कर दिए, लेकिन आपको यह पता नहीं कि आपके पास है कितना। जब संत ज्यादा आएंगे खर्च बढ़ेगा। जब खर्च बढ़ने लगा तो एक दिन सेठानी जी ने कहा कि प्रभु अब तो धन की कमी भी हो रही है, या तो आप किसी से मांगो, किसी से कहो कि भाई हम संत सेवा कर रहे हैं उसमें सहयोग करो। सेठ जी ने कहा देवी ये काम तो हम नहीं करेंगे, आश्रम तो संत चलाते हैं, हम तो सेवा कर रहे हैं, हम सेवक हैं। बोले फिर? बोले कि तुम्हें तो केवल बढ़िया बढ़िया बना के खिलाने का मतलब रखो, लाने का काम मेरा। अब वो रात्रि में निकल जाएं, रात्रि में निकल के सोचें कि मैं क्या चोरी कर लूं कि जो सुबह उसे बेच करके संतों के लिए सारी सामग्री ले आऊं। जिस दुकान से सामग्रियां आती थी काफी कर्ज भी बढ़ गया। उन्होंने यह निश्चित कर लिया कि अब हमें चोरी ही करना है। यह विचार करके एक दिन घूमने लगे, लेकिन जो कभी चोरी नहीं किया है वो चोरी कैसे कर सकता है। लेकिन यह मन में भाव है कि मैं संतों के लिए कुछ भी करूंगा। एक रात घूम के आ गए, 2 रात घूम के आ गए। अब बहुत परेशान हैं कि कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है और किसी से हम मांग सकते नहीं, क्योंकि हम तो सेठ हैं पुराने। ठाकुर जी के मन में यह भाव आया, यह तो केवल हमारे लिए और हमारे भक्तों के लिए ही तो सेवा कर रहा है। लक्ष्मी जी से ठाकुर जी ने कहा कि देवी आज चलो आपको अपने एक बहुत प्यारे भक्त से मिलाते। बोले भगवान आपके भी प्यारे भक्त हैं? बोले बहुत प्यारे भक्त हैं। जब यह बात आई बोले कि जरा गहना होना अच्छे ढंग से पहन लेना। बोले आज तक तो आपने ये कहा नहीं, आज यह कैसे कह रहे हो? श्री राधे आज आप कैसे कह रहे हो कि गहना पहन लो? अब ठाकुर जी ने स्वयं ऐसे ऐसे मोती मालाओं को धारण किया, ऐसे ऐसे वस्त्रों को धारण ठाकुर जी ने किया और ऐसे ऐसे बहुमूल्य रत्नों को धारण किया और माता लक्ष्मी जी को भी सजाया और सजा के दोनों प्राणी चल पड़े। और चलते चलते बोले कब? बोले कि ऐसा है कि अभी कुछ देर हम लोग आराम करते हैं, थोड़ी सी और रात्रि हो जाए तब चलें। और उसी रात्रि में सेठ जी मोटी सी लठ लेकर के बैठे हुए थे और जैसे छुम छुम की आवाज आई, सेठ जी दौड़ के आ गए कि बड़े सुंदर युगल दंपत्ति हैं, इतने सुंदर स्वरूप तो मैंने कभी देखे नहीं हैं। एक बार तो उनके मन में आया कि मैं जाने दूं, फिर उनके मन में आया कि नहीं इनको कैसे जाने दूं, इतना आभूषण पहन करके रात्रि में चल रहे हैं, हम इनको छोड़ देंगे दूसरा निपट देगा। सेठ जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि भाई फला नगर में मैं वहां जा रहा हूं, रात्रि हो गई है, हम वहां जाएंगे। तो बोले कि रात्रि में तो उधर चोर मिल जाएंगे, ईमानदारी से आप सारे अपने आभूषण उतार दो और हमारे साथ चलो, हम उस घर के नजदीक आपको छोड़ देंगे, लेकिन शोर मत मचाना। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने तो अपने सारे बहुमूल्य वस्त्र पहन के आए। सेठ जी ने कहा देवी मुझे क्षमा करना, हम आपसे थोड़े संकोच कर सकते हैं, लेकिन ये जो बांस की लाठी है ये कोई संकोच नहीं करती है। जैसे यह बात कही लक्ष्मी जी डर गई, उन्होंने धीरे धीरे सारे उतार लिए और एक अंगूठी जो है नहीं निकल रही तो उन्होंने सरौता निकाल लिया कि ज्यादा कीमती है, उंगली काट दे। भगवान ने कहा जल्दी उतारो, भाग्यवान नहीं उंगली भी जाएगी। लक्ष्मी जी ने वह अंगूठी भी उतार के दे दी।
और दे करके गठरी में सारा उन्होंने गठियाया और आगे आगे लठ लेके चल रहे हैं, पीछे माता लक्ष्मी जी के साथ प्रभु चल रहे हैं। जहां उनको जाना था वहां नजदीक पहुंच के देखो, वहां चले जाओ, वो आपका स्थान है, अब आप सुरक्षित हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा इसको तो कुछ दे दो। बोले इसके लिए नहीं बोलना कुछ, ये मेरी लठ संकोच नहीं करती है। ले करके आए, अपनी पत्नी के पास आए और उसको जाकर तुरंत कुछ बेचे और बेचकर जितना दुकानदार का कर्ज था उतार दिए और उतारने के बाद ढेर सामग्रियां भर डाले, महीनों भर चले। बोले दिल खोल के सेवा करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आपने कहा कि अपने प्यारे भक्त से मिलाएंगे, वो भक्त कौन है? बोले जिसने सब कुछ ले लिया। अब उसके बाद भगवान सुबह संत का वेश बनाए, साथ में माता लक्ष्मी जी को भी एक साध्वी का सुंदर वस्त्र पहनाकर ले करके आए। और जैसे वहां पहुंचे, सेठ जी ने देखा कि बहुत अच्छे संत और साध्वी आए हुए हैं। उनके चरणों को धोया, चरणामृत पान किया, आसन दिया, जल पिलाया, बढ़िया बढ़िया उनको प्रसाद खिलाया। बोले कि प्रभु आप कितने दिन रहोगे? भगवान ने कहा ज्यादा नहीं, 2 दिन रहेंगे। बोले कि ठीक है, 2 दिन आराम से रहिए और जो भी आपको खाने की इच्छा हो, अतिथि भगवान होता है, आप हमारे भगवान हैं, आप मुझे बताओ कि जो भी इच्छा हो हम वो खिलाएंगे आपको। बढ़िया बढ़िया उनको खिलाते रहे। जाने लगे, जो अंगूठी उन्होंने निकाली थी, उनके मन में आया कि यह देवी जी बहुत अच्छी हैं, ये साध्वी जी बहुत अच्छी हैं, ये अंगूठी हम इनको दे देते हैं और तो हम बेचते रहेंगे और खिलाते रहेंगे। लेकिन क्योंकि इस अंगूठी पे उस देवी का बड़ा प्रेम था, हमने वहां जबरदस्ती करके ले लिया, तो कम से कम एक दूसरे देवी को ही दे देते हैं। हाथ जोड़कर कहा कि मां हमें क्षमा करना, हम आपको एक उपहार देना चाहते हैं। बोले कि यह अंगूठी आप ले लो, और भगवान को भी कुछ उपहार दिया और दे करके प्रणाम किया। जब ठाकुर जी चलने लगे तो ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी से कहा मिले मेरे भक्त से। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु इसमें इस भक्त की कमी नहीं है, अगर इसमें कुछ कमी है तो वह कमी आप में है कि जो यहां सेवा कर रहा है तो उसकी सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए अच्छे अच्छे लोगों को आप जोड़ो।